हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सत्याग्रह अर्थात सत्याग्रह संबंधी गांधी के विचार। गांधी एक अथाह सागर हैं और इनके बहुत सारे विचार हैं, थॉट्स हैं। कल या एक रोज पहले, 2 रोज पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी गांधी की। तो हमारा पहला वीडियो था गांधी जी के विचारों पर किन किन तत्वों कारकों का प्रभाव पड़ा, और आज का टॉपिक है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ और अभिप्राय। तो इस टॉपिक को लेकर मैंने स्वयं से 2 प्रश्न बनाए हैं। देखिए क्या है, गांधी के सत्याग्रह का अर्थ और अभिप्राय क्या है, या फिर सत्याग्रह आधुनिक भारत को गांधी की विशेष देन है, परीक्षण करें। कहने का मतलब ये कि सत्याग्रह को लेकर, चूंकि यह बहुत ही मच टॉक्ड अबाउट टॉपिक है गांधी से संबंधित, और इस पर कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे आम प्रश्न बनता है वह है कि सत्याग्रह है क्या, इसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, और इसके पीछे गांधी जी का क्या उद्देश्य था। तो आइए हम देखते हैं क्या है सत्याग्रह। तो सबसे पहले हम देखेंगे सत्याग्रह इस शब्द को तोड़कर क्या है, सत्य और आग्रह, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है सत्याग्रह। इसका मतलब क्या है, सत्य एक प्रमुख तत्व है सत्याग्रह संबंधी गांधी के विचार का, और दूसरा इसमें आग्रह शब्द है। जैसे ही यह शब्द आग्रह हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रकार से प्रार्थना, एक प्रकार से प्रेम पूर्वक प्रार्थना और प्रेम पूर्वक जोर देने का अर्थ स्पष्ट होता है। इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय है कि सत्य को प्रस्तुत करना, साथ साथ उसमें अहिंसा को भी महत्व देना, या यूं कहिए कि सत्याग्रह जो गांधी जी का विचार था, जो उनकी धारणा थी, यह सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। अब रही बात सत्याग्रह क्यों, किसके लिए, किसके समक्ष, तो इसके पीछे गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था, और या यूं कहिए गांधी जी का उद्देश्य या अभिप्राय था सत्याग्रह का कि वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक नया नायाब तरीका ढूंढा, और यह नया नायाब तरीका कुछ और नहीं, सत्याग्रह था। सत्य के लिए बार बार आग्रह करना। सत्य के लिए बार बार आग्रह करने से क्या मतलब है, मतलब यह कि गांधी जी यह संदेश देना चाहते थे, यह बताना चाहते थे कि मैं सत्य का प्रतीक हूं, तुम अर्थात ब्रिटिश सरकार असत्य का प्रतीक है। ब्रिटिश सरकार असत्य का प्रतीक क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हम भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार का हनन किया है, भारत को गुलाम बनाकर और इसका शोषण कर और अपने नियम कानून को भारत और भारतीयों पर थोप कर। तो मैं सत्य हूं क्योंकि मुझे स्वयं आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, अपने देश में अपने तरीके से शासन का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए मैं सत्य हूं। तुमने इस अधिकार का हनन किया है, इसलिए तुम असत्य हो, तो तुम अपने असत्य मार्ग से हटो, और इस बात के लिए मैं बार बार तुमसे आग्रह कर रहा हूं कि तुम हमारे सत्य को समझो और उसे अपनाओ। यही तर्क था गांधी जी के सत्याग्रह के पीछे। तो प्रश्न यह बनता है, जैसे मैंने यहाँ प्रश्न बनाया है कि आधुनिक भारत को गांधी की विशेष देन, तो इसमें सत्याग्रह की से संबंधित विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न एस्पेक्ट्स को आपको समझाना होगा। या पहले प्रश्न मैंने क्या बनाया, अर्थ और अभिप्राय। तो आप सत्याग्रह को जब डील करेंगे एग्जाम में, तो निश्चित रूप से इसके विभिन्न आयामों को समझाएंगे नपे तुले शब्दों में। किसी तरह कुछ जो भी आए मन में वैसे लिख कर नहीं, बिल्कुल नपे तुले शब्दों में सत्याग्रह में निहित जो अर्थ है, अभिप्राय है, उद्देश्य है, आवश्यकता है, उन सब को बारी बारी से बताएंगे। कितने शब्दों में, 400 शब्दों में। तो आइए देखते हैं कैसे और किस प्रकार हम उसको डील करेंगे, बताएंगे। देखिए, सबसे पहला, सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध है।
यह एक पॉइंट है, इस पर जो मन में आए नहीं लिख डालना है, ध्यान से सोचना है, समय लेना है और फिर बताना है। सत्याग्रह प्रतिरोध है, यहां इस बात पर बल देना है। कैसा प्रतिरोध है? अहिंसक प्रतिरोध है। अर्थात सत्याग्रह की प्रकृति क्या है? यह प्रतिरोध है जिसकी प्रकृति अहिंसक है। यह प्रतिरोध है मतलब यह विरोध का एक तरीका है। यह ब्रिटिश शासन का, विदेशी शासन के विरोध करने का एक तरीका है। यह कैसा तरीका है? यह एक अहिंसक तरीका है। क्यों विरोध? क्योंकि उसने हमारे शासन करने के अधिकार का हनन किया है और हम उसका विरोध करेंगे और साथ साथ अपनी मांगों को उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्पष्ट? दूसरा, सत्याग्रह अहिंसक है। यहां पर अहिंसक अर्थात सत्याग्रह की प्रकृति अहिंसक है। यहां अहिंसक शब्द को विस्तार देना है, यहां प्रतिरोध शब्द को विस्तार देना था। सत्याग्रह अहिंसक है क्यों? गांधी जी का तर्क यह था कि हिंसा से हिंसा जन्म लेती है और हिंसा कहीं ना कहीं मानव विकास में बाधक है। अब अगर हम हिंसा के माध्यम से अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं या यूं कहिए हिंसा के माध्यम के द्वारा अपनी मांग मनवाने की कोशिश करते हैं तो उसके सफल होने की गुंजाइश भी है, परंतु उसमें प्रतिहिंसा की संभावना है जिससे फल मिलने की संभावना कम हो जाती है, बल्कि अधिक अवरोध उत्पन्न हो सकता है। जैसे अगर हम हिंसा के द्वारा किसी से अपनी बात मनवाएं और अहिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाएं तो दोनों में काफी फर्क आ जाता है। अहिंसा कहीं ना कहीं व्यक्ति के हृदय परिवर्तन में सफल हो सकता है, लेकिन हिंसा हो सकता है उसे और जिद्दी और अटल बना दे और आपका जो उद्देश्य है वह फलीभूत न हो। इसलिए अहिंसक सत्याग्रह क्या है? अहिंसक है। तीसरा, सत्याग्रह हृदय परिवर्तन एवं विचार परिवर्तन करता है। हृदय परिवर्तन एवं विचार परिवर्तन करता है। आपको यहां इन दो बातों पर बल देना है। आपको यह बताना है कि चूंकि सत्याग्रह अहिंसक था तो अहिंसा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप किसी मनुष्य को, उसके विचारों को बदल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी का मानवता में विश्वास था। वह बुद्धि, विवेक और हृदय दोनों बातों में विश्वास रखते थे इस संदर्भ में कि बुद्धि विवेक जो है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके माध्यम से व्यक्ति के हृदय में भी परिवर्तन लाया जा सकता है और अहिंसक तरीके से यह संभव है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति की सोच बुरी होती है। अगर हम अपने एक अहिंसक तरीके से अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखते हैं तो हो सकता है उसका हृदय परिवर्तन हो, उसके विचार में परिवर्तन हो और वह हमारी बात को स्वीकार कर ले। तो सत्याग्रह हृदय परिवर्तन एवं विचार परिवर्तन में विश्वास रखता है, क्योंकि जब अहिंसक तरीके से हम अपनी बात को रखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह जो कर रहा है वह कहाँ तक उचित है। तो आपको इस तरीके से हृदय परिवर्तन, विचार परिवर्तन को विस्तार देना है। अब सत्याग्रह का अगला टॉपिक है अगला पॉइंट है सत्याग्रह कष्ट सहने की क्षमता पर आधारित है। यहां गांधी जी का यह मानना था कि सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है जिसे सब लोग नहीं अपना सकते, क्योंकि यह वीरों का हथियार है। वैसा व्यक्ति जिसमें आत्मबल हो, जिसमें कष्ट सहने की क्षमता हो, क्योंकि अगर आप हिंसा का माध्यम अपनाते हैं तो आप कष्ट देते हैं, लेकिन आप स्वयं कष्ट सहते हैं। इसका मतलब है कि आप में आत्मबल है और कष्ट सहकर सामने वाले को कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन और विचार परिवर्तन के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। तो सत्याग्रही एक व्यक्ति सत्याग्रही तभी हो सकता है जब उसमें कष्ट सहने की क्षमता हो। कष्ट सहने की क्षमता कहीं ना कहीं सामने वाले को कई तरीके से सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण तत्व इसमें क्या है? कष्ट सहने की क्षमता, जो सत्याग्रही में होना चाहिए और तभी एक सत्याग्रही सफल हो सकता है। अब आगे, सत्याग्रह में पाप से घृणा, पापी से नहीं। बहुत ही फेमस कहावत भी है। गांधी जी का मानना था कि एक व्यक्ति बुरा नहीं होता, अभी मैंने बताया उसके विचार, उसके कार्य बुरे होते हैं, तो
हमें व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके हृदय और विचार में परिवर्तन लाएं। तो कहीं ना कहीं अहिंसक माध्यम से अगर सत्याग्रह का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने नैतिक मार्ग से भटक गया है, उसमें नैतिकता को फिर से लाया जा सकता है, वह नैतिक मार्ग पर पुनः आ सकता है। तो एक व्यक्ति को सच्चरित्र बनाने का एक तरीका यह भी है कि हम सत्याग्रह का प्रयोग करें, क्योंकि वह व्यक्ति बुरा नहीं है, उसकी सोच बुरी है। तो यही तथ्य आपको यहाँ बताना है। सत्याग्रह पाप से घृणा, पापी से नहीं, अर्थात सत्याग्रह में पाप से घृणा, पापी से नहीं का मतलब है व्यक्ति का विरोध नहीं, उसके विचारों, उसके कार्यों का विरोध। आपको इस बात को विस्तार देना है 90 तुल्य शब्दों में। सत्याग्रह कायरता नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा, सत्याग्रह वीरों का हथियार है। गांधी जी का मानना था सत्याग्रह वीरों का अधिक। गांधी जी का यह मानना था कि अगर कायरता और हिंसा में अगर चुनना हो तो हिंसा को चुनना चाहिए, न कि कायरता को। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति सत्याग्रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कायर है, क्योंकि उसमें कष्ट सहने की क्षमता है। यह क्षमता सब लोगों में नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से एक कायर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो सत्याग्रही जो है वह कायर नहीं हो सकता। इस विचार को, इस आधार को लेकर उन्होंने सत्याग्रह को अपनाया था। और आगे देखिए अगला पॉइंट, सत्याग्रह केवल अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ अच्छे उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो सत्याग्रह का फल नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति जो सच्चरित्र नहीं है, वह अगर किसी गलत उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल करता है तो वह सत्याग्रह के नियमों का पालन ही नहीं कर पाएगा, वैसे में उसका उद्देश्य फलीभूत नहीं हो पाएगा। अब आगे, सत्याग्रह विशुद्ध हृदय एवं सच्चरित्र व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सत्याग्रह हथियार को का प्रयोग करने के लिए जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए, उसमें यह गुण होना चाहिए कि वह सच्चरित्र हो, वह साफ हृदय का हो, तभी वह सत्याग्रह संबंधी नियमों का पालन कर सकता है और वैसे में सत्याग्रह वास्तव में सफल हो सकता है। अगर व्यक्ति सच्चरित्र और शुद्ध हृदय का नहीं है तो वह सत्याग्रह को कैरी ऑन कर ही नहीं सकता, बल्कि सत्याग्रह के इस हथियार को वह आगे लेकर जा ही नहीं सकता। इसलिए सत्याग्रह के लिए, जिस सत्याग्रही के लिए जरूरी है कि वह विशुद्ध हृदय एवं सच्चरित्र व्यक्ति हो। और अंतिम क्या है, सत्याग्रह नियम एवं अनुशासन का पालन। सत्याग्रह में नियम एवं अनुशासन का पालन होना चाहिए। जैसा मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में कि गांधी जी भारतीय कस्टम, ट्रेडिशन, यहाँ जो प्रचलित धर्म, उन सब से काफी प्रभावित थे। तो गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही में सत्य, अहिंसा इत्यादि गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक वह अपने चरित्र में, अपने व्यक्तित्व में इन गुणों को समाहित नहीं करता है, वह वास्तव में सत्याग्रही नहीं हो सकता। इसलिए सत्याग्रही के लिए यह जरूरी है कि वह अनुशासन का पालन करे, उनमें कुछ, उसके चरित्र में कुछ खास गुण का होना जरूरी है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वह अपने उद्देश्य में सफल होगा। तो इस तरह से आप इस 9 पॉइंट को 90 तुल्य शब्दों में निश्चित रूप से विस्तार देंगे, समय सीमा और साथ साथ शब्द सीमा का ख्याल रखते हुए। मैंने एक पॉइंट इसमें छोड़ दिया है, सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि कल मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह अपने आप में एक प्रश्न है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या फर्क है, क्या सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध है, कुछ इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपने इन 9 पॉइंट्स को देखा, तो साथ साथ अब यह भी देख लेना है कि सत्याग्रह जो है इसको व्यवहार रूप में कैसे लाया जाता है, या फिर आप ऐसे समझें कि सत्याग्रह के क्या हथियार है। अर्थात सत्याग्रह तो एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कार्य रूप कैसे दिया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि सत्याग्रह व्यवहार में प्रदर्शित हो, परिलक्षित हो। तो उसके लिए गांधी जी ने कौन कौन से हथियार अपनाए थे, या आप कह सकते हैं सत्याग्रह के कितने प्रकार हैं, एक ही बात है। तो गांधी जी ने क्या कहा था, सहयोग न करना, वैसी सरकार, वैसी व्यवस्था जो शोषणकारी हो, उसके साथ सहयोग न करना सत्याग्रह का एक प्रकार है।
सविनय अवज्ञा, विनय के साथ अहिंसक रहते हुए अवज्ञा, आज्ञा का पालन न करना, ऐसी व्यवस्था जो शोषणकारी हो, ऐसी सरकार जो शोषण पर आधारित हो, उसके नियमों और कानूनों का पालन न करना, अवज्ञा, हड़ताल, कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक उसके कार्यों में व्यवधान उपस्थित करना लेकिन अहिंसक तरीके से, बहिष्कार, कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार जो हमारे हित के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए सोचता हो, उसका बहिष्कार करना। और कहीं ना कहीं इस बहिष्कार में यह निहित था कि उस सरकार और उससे जुड़ी चीजों का बहिष्कार किया जाएगा तो हम स्वदेशी पर बल देंगे और इससे हमारा विकास होगा। धरना, धरना बार बार आग्रह करने का एक तरीका, उपवास, स्वयं कष्ट देकर, कष्ट सहकर, भूख हड़ताल करके सामने वाले को विचलित करना और उसे हृदय परिवर्तन के लिए मजबूर करना। तो ये सत्याग्रह के प्रकार या सत्याग्रह के हथियार या वो उपाय जिससे गांधी जी ने सत्याग्रह को कार्य रूप दिया। तो इस तरह से आप इसको एक एक वाक्य में इसको आप डील कर सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम से इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन आप प्रश्न की प्रकृति को देखते हुए आप इस उत्तर को कोई भी मोड़ दे सकते हैं। लेकिन जो बेसिक बातें हैं सत्याग्रह में वो 9 पॉइंट्स हैं और इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आप सत्याग्रह से जुड़े किसी भी प्रश्न का बहुत ही संतुलित और स्वस्थ उत्तर देने में सफल हो सकते हैं। अब आगे अगले वीडियो में मैं सत्याग्रह और पैसिव रेसिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर को बतलाऊंगा। आज के लिए मैं अब क्षमा चाहूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें या फिर आप अपना मशवरा दें इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।